समय तय करेगा कि किसकी सरकार आएगी। कहते हैं कि आज की सियासत भी गजब एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है तब चश्मे दान करती है। क्योंकि बाथरूम्स टॉयलेट्स के क्या हाल हो चुके हैं, फ्लश करने के लिए तक नहीं रहता है। कैसे कोई रहेगा यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है, कोई माहौल है यहाँ पे? देख रहे हो आप लोग, हम लोग तो घूम रहे हैं, सही है। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर से नहीं हुई है, कोई टाइम से लेक्चर नहीं चलता है। हम लोग क्या बोले अखिलेश पे और योगी पे? आप लोग बताइए। पहले आ रहा है और वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, और रात को 12 बजे 11 बजे वो लोग अपडेट करते हैं, तो छात्रों को परेशानियां तो होती ही हैं। वेबसाइट तो स्लो है, और सर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है। कहीं पूरे कैंपस में आप घूम लीजिए, कहीं आपको पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और पढ़ाई तो जहाँ तक स्तर है आप देख ही सकते हैं, घूम ही सकते हैं। बताएं, सारी कमियां ही तो हैं। पता नहीं कल पिछले साल या अभी इसी साल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सेकंड रैंक आया था यूनिवर्सिटी का, आया था। आप लोगों ने देखा किस चीज़ में आया, वो अभी तक नहीं पता चला। तो ये सब बताइए ना, क्या है क्या नहीं चल रहा है। ये लोग कुछ बोलता ही नहीं है कोई। यहाँ इलेक्शंस होने हैं, करप्शन कितने हो रहे हैं कोई नहीं पता। आप फंडिंग दोगे तभी ना पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बड़ा जा रहा है। जो यहाँ के वीसी हैं ये सोच रहे हैं कि मतलब मुझको तो लेना नहीं है, छात्रों को लेना है तो वही फॉर्म फिल करे, वरना हर जगह तो सिर्फ विद्यालय की जिम्मेदारी है उसको फॉर्म फिल करने का। सही मायने में उनको व्यवस्था ना देने आ रहा है, ना इसको चलाने आ रहा है। आया था तो मैंने ऑफलाइन वाला फॉर्म जमा किया था। फिर जब मैंने डीमन ऑफिस में जाकर पता किया तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो अपने ने फॉर्म जमा किया है उससे कोई मतलब नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लगा के मैंने फोटोकॉपी जमा किया था। फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भरिए जाके, और ऑफलाइन वाला जो आया उसे दोबारा भरिए तब आपको मिलेगा, नहीं तो आपका कोई वो नहीं होगा। सही जानकारी ये अगर नहीं मना रहा तो ये प्रोफेसर लोग क्या इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं सब? ये लोग क्यों आ रहे हैं? इन लोगों को क्यों एंट्री मिल रही है? एक दिन बनाने से हो जाएगा? पोल्यूशन कम हो जाएगा? अभी शायद जहाँ तक मुझे पता है यूपी में दूसरा नंबर है गोरखपुर का पॉल्यूशन में। क्या है, कितना योगदान दे रहे हैं ये देखिए। शायद ये लोग नहीं पॉल्यूशन फैला रहे हैं। साइकिल वाला पॉल्यूशन फैलाएगा यहाँ आके? नहीं ना। बट बाइक रोकी जा रही है, साइकिल रोकी जा रही है, साइकिल को भी रोका जाए। साइकिल भी, हाँ पॉल्यूशन फैलता होगा, हमें तो नहीं पता, इन लोग का भी फैलता होगा। और बाइक कुछ गिने चुने लोगों को एंट्री मिलती है। क्यों? आपके सगे हैं कोई? नहीं ना, हमें भी जाने दो। नहीं जाने दो तो हम लोग शकल से इनोसेंट लगते हैं, तो भाई रोको। सब काम जो अखिलेश सरकार में हुआ है, और ये जो उद्घाटन के तौर पे ये जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उद्घाटन ये करना है। योगी। नमस्कार दर्शकों, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त यूपी की जो सियासत है उसमें जो राजनीति, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, और विधानसभा चुनाव भी करीब है, और इस वक्त हम हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मैदान में, और हमारे साथ यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं जो कि उनकी क्या राय है यूपी चुनाव को लेकर के, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस कक्षा में आप? जी, मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? जी देखिए, दोनों सरकारों ने, जो पिछली बार सरकार थी अखिलेश सरकार थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, योगी सरकार ने भी अच्छा काम किया है। इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि किसे वोट दूंगा, क्योंकि दोनों सरकारों ने, मेरी तरफ से दोनों सरकारें अपनी अपनी जगह पे दोनों सरकारें अच्छी थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी की क्या चीज़ अच्छी लगती है? क्या क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी में विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, और क्या होना चाहिए अभी? जी, अभी यूनिवर्सिटी में तो नए नए आए हैं, तो अभी इतनी जानकारी है नहीं यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ। तो अभी 1 साल 1.5 साल रहेंगे तो बता सकते हैं कि क्या यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग भी नए हैं, अगर आप वोट देंगे तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि मतलब वैकेंसी इस सरकार में नहीं निकली है, तो अखिलेश जो हैं उनकी ही सरकार बननी चाहिए। उनकी सरकार में वैकेंसी और नौकरियाँ बहुत ज़्यादा निकली हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में क्या अच्छा लगा था, और योगी सरकार में? योगी सरकार ये है कि मतलब सड़क और परिवहन का विकास किए हैं, और अखिलेश जो हैं वो मतलब युवाओं पे ज़्यादा ध्यान देते थे, युवा की पीढ़ियों पे, उनके भविष्य के बारे में, नौकरी के बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार में कोई भी किसी तरह की वैकेंसी नहीं आई है? जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं कैंसिल होती गई हैं। वैकेंसियाँ आई हैं, फार्म बच्चे डाले हैं, लेकिन कैंसिल होती गई हैं। ये 3 साल में ये SSCJD का और असम राइफल का 2 ही है जो भी चल रहा है। इसका भी कोई ठीक नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। सरकार तो कह रही है कि हम, मतलब दावा कर रही है कि हम 4.5 लाख नौकरियाँ दिए हैं, और लेकिन जो युवा हैं वो बता रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो सरकार मतलब दी है तो उसका ब्यौरा देना, कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर और भी जो स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम नीलेश जायसवाल है, मैं ये BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, पहले मतलब 2021 का, और मेरे हिसाब से तो बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। बीजेपी की सरकार। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि 3 जो किसान कानून है उसको रद्द किया गया है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी यूपी में? हाँ, मेरे हिसाब से बनाने के लिए, मतलब कल का मैं तो स्पीच सुना नहीं, तो मतलब उसके बारे में तो बता नहीं सकता। ये है।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है यूपी की इस समय जो स्थिति अगर हम देखें तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? अगर समाजवादी की सरकार बने तो बेहतर रहेगा। क्या कारण है, क्या किस वजह से? अब समाजवादी ने तमाम काम किया है। अब इसके अनुसार मतलब योगी की आप सरकार लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट्स के हित को रख करके अगर आप लोग पॉइंट्स रख के बताएं कि क्या इस सरकार में काम हुआ, क्या अखिलेश की सरकार में काम हुआ, तो ज़्यादा जिससे भाजपा के शासनकाल में जितनी भी वैकेंसियाँ आई, चुनाव के अंतिम पड़ाव में जब धांधली होने लगी तब वैकेंसियाँ देने लगी। धांधली में मतलब किसी तरह से वैकेंसियाँ अगर ला दे तो बच्चों को प्रलोभन दे दे, या तो मतलब धांधली में मतलब उसको टाल दे। समाजवादी जब सरकार थी तो समय समय वैकेंसियाँ मिलती रहती थी। हाँ, योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब इनके सरकार में है, कई योजनाओं का लाभ भी लोग उठा रहे हैं। अब देखिए चुनाव के अंतिम पड़ाव पे लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। 4 साल में क्या किए? करना चाहिए ना पहले से। आखिर मान लीजिए मतलब उत्तर प्रदेश के वो शासक हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके शहर के ही हैं, शहर में क्या विकास हुआ है? शहर में तो तमाम विकास हुआ है भाई। मान लीजिए जो जहाँ का है वहाँ विकास तो करेगा ही करेगा। अपने घर का विकास नहीं करेगा तो कहाँ का करेगा? वहाँ का करेगा ही विकास। इस बार आप वोट करेंगे तो किस आधार पे आप किस सरकार को किस आधार पे अपने पॉइंट्स कुछ होंगे कि जिसके बेसिस पे आप वोट देंगे? इससे अगर परिवर्तन लाना है तो चुनाव तो करना ही पड़ेगा। अब काम के आधार पे ही मत देना मतलब हमको बेहतर लगता है। तो काम कौन कर रहा है? सपा सरकार ने काम किया है। हाँ, हमें लगता है कि मतलब योगी सरकार भी तो बोले कि काम उसने भी किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, सब परियोजना शुरू हो रही है। ये सब काम जो अखिलेश सरकार में हुआ है और ये जो उद्घाटन के तौर पे ये जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, उद्घाटन ये करना है। योगी सरकार फीता काट रही है। हाँ, फीता काट रही है। हाँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? और आप यूनिवर्सिटी का हम यूनिवर्सिटी को लेकर के बात करें कि यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो जो चुनाव हैं वो इस सरकार में मतलब नहीं कराए गए, तो इस पे बताइए अपना। सरकार तो दोनों लोगों की बनने की चांसेस है। दोनों लोगों ने काम किया है। और रही बात कि उनके आधार पे तो ये योगी सरकार हैं, तो अब चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी निकाल रही हैं और लैपटॉप बांट रहे हैं, ऐसी बातें। और रही बात जहाँ देखिए तहाँ उनका फीता कट रहा है कि हाँ यहाँ उद्घाटन हुआ, फिर किसान आंदोलन तभी से चल रहा था, अब जाके फिर इन्होंने वापस लिया है जब चुनाव नज़दीक आ गए। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि वो कह रहे हैं कि जो देश का जो स्वतंत्रता में देश की जो स्वतंत्रता है उसमें जिन्ना का सबसे बड़ा योगदान है। तो उस पर क्या कहेंगे आप लोग? किसका योगदान है? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। ऑब्वियसली उन्हीं का तो योगदान है नहीं। हाँ, किसका योगदान है बताइए? जिन्ना का योगदान कैसे हो सकता है? जिन्ना का योगदान तो आखिरकार हमारे भारत को और पाकिस्तान को अलग करना था। किसका बताइए आप लोग आइए। सबका था ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति देश की आज़ादी में अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जिन्ना का योगदान था। अखिलेश यादव होते कौन है कि हम उनकी बातों को लेके चलें? अच्छा, हमारे पास और कोई ज़रूरी मसले नहीं है। आप भी आके पूछ रहे हैं अखिलेश के बारे में, योगी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में। उसको हाँ, तो बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, क्या क्या कमी है, क्या भी पूछिए। मैं भी पूछ रहा हूँ, जाके देखिए यहाँ पे पढ़ाई की क्या हालत है, बाथरूम्स टॉयलेट्स के क्या हाल हो चुके हैं, फ्लश करने के लिए तक नहीं रहता है। कैसे कोई रहेगा यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है, कोई माहौल है यहाँ पे? देख रहे हो आप लोग, हम लोग तो घूम रहे हैं, सही है। किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर से नहीं हुई है, कोई टाइम से लेक्चर नहीं चलता है। हम लोग क्या बोले अखिलेश पे और योगी पे? आप लोग बताइए, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, आप लोग छात्र हैं, आप लोग बताएंगे यूनिवर्सिटी में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें, क्लासेस वगैरह? कोई अच्छाई हो तो बताएं, सारी कमियां ही तो हैं। पता नहीं कल पिछले साल या अभी इसी साल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 2nd रैंक आया था यूनिवर्सिटी का, आया था। आप लोगों ने देखा किस चीज़ में आया, वो अभी तक नहीं पता चला। तो ये सब बताइए ना, क्या है क्या नहीं चल रहा है। ये लोग कुछ बोलता ही नहीं है कोई। यहाँ इलेक्शंस होने हैं, करप्शन कितने हो रहे हैं कोई नहीं पता। आप फंडिंग दोगे तभी ना पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट नहीं होता है कुछ भी। और सब हम लोग थर्ड ईयर फाइनल हुआ है, अभी तक नहीं रिजल्ट आ रहा है। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े ऑनलाइन निकाल के हम अखबार में पहले आ रहा है और वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, और रात को 12 बजे 11 बजे वो लोग अपडेट करते हैं, तो छात्रों को परेशानियां तो होती ही हैं। वेबसाइट तो स्लो है, और सर यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है। कहीं पूरे कैंपस में आप घूम लीजिए, कहीं आपको पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और पढ़ाई तो जहाँ तक स्तर है आप देख ही सकते हैं, घूम ही सकते हैं। और क्या क्या कमियां अगर आप बताएंगे
तो हम वो चीज़ें व्हीकल उजागर एंट्री करें। की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गिने चुने लोगों को व्हीकल, अभी हम लोग जैसे तो normal दिख यहाँ रहे के वीसी साहब तो कहते हैं कि हम नो पोल्यूशन डे मना रहे हैं, एक अच्छी पहल है, मुझे तो लगता है ये अच्छी हैं। पहल है। आप बताइए, अगर नहीं मना रहे तो ये प्रोफेसर लोग क्या इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं सब? ये लोग क्यों आ रहे हैं? इन लोगों को क्यों एंट्री मिल रही है? एक दिन मनाने से हो जाएगा? पोल्यूशन कम हो जाएगा? अभी शायद जहाँ तक मुझे पता है यूपी में दूसरा नंबर है गोरखपुर का पोल्यूशन में। क्या है, कितना योगदान दे रहे हैं? ये देखिए शायद ये लोग नहीं पोल्यूशन फैला रहे हैं। साइकिल वाला पोल्यूशन फैलाएगा यहाँ के? नहीं ना। बट बाइक रोकी जा रही है, साइकिल रोकी जा रही है। साइकिल को भी रोका जाए। साइकिल भी, हाँ पोल्यूशन फैलता होगा, हमें तो नहीं पता, इन लोग का भी फैलता होगा। और बाइक कुछ गिने चुने लोगों को एंट्री मिलती है, क्यों? आपके सगे हैं कोई? नहीं ना, हमें भी जाने दो। नहीं जाने दो तो हम लोग शकल से इनोसेंट लगते हैं तो भाई रोको। बाहर बदतमीजी की जाती है, गार्ड्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम। ये कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है वो बहुत डिले होता है उसमें। अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गेट बंद करके रखा गया। अभी 3-4 दिन पहले लगभग 10 बजे रात तक किया उन्होंने प्रोटेस्ट। कैंपस का ही अभी देखा जाए तो आया, और साइड कॉलेज जितने भी इससे जुड़े हैं उन लोग का अभी तक उन लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। तो फिर वो आगे इस कोई भी कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? इसका सबसे बड़ा समस्या है। क्या क्या बदलाव होने चाहिए यूनिवर्सिटी में और क्या क्या नाकामियाँ हैं यूनिवर्सिटी की जो अभी मौजूदा वीसी हैं? क्लासेस रेगुलरिटी में चलनी चाहिए। आप फिक्स टाइम टेबल करिए। यहाँ की तो टाइम टेबल निकल जाती है, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होते हैं कि मेरा क्लास है। उनको पहले जाके बुलाना पड़ता है। कोई भी ऐसा टीचर बहुत रेयरली होता है वो जो अपने आप आए पढ़ाने। पानी की व्यवस्था, जैसे भाई ने कहा, पानी सबसे वो है हमारा। मैं स्पेशली डिफेंस का स्टूडेंट हूँ, डिफेंस, तो वहाँ पे एक पानी मिलती है पूरे यूनिवर्सिटी में, और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, ना टॉयलेट सही है। पढ़ाने का स्तर जो भी है, पढ़ाने का ठीक है, कोई प्रोफेसर्स में कमी नहीं है, बट टाइम टेबल, शेड्यूल, हर एक चीज़ का यहाँ सब गड़बड़ है। डिपार्टमेंट्स का क्या हाल है, आप लोग बताइए। सब जहाँ की लाइटें भी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है लाइटें की, पानी की भाई ने बताया अभी ठीक नहीं है, और बेंच भी जाके देख लीजिए। और एक चीज़ ये भी, जैसे कि जो भी हम लोग बुक लेते हैं तो केवल सब्जेक्ट से संबंधित ही हम लोग बुक ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी बुक हम लोग लेते हैं, लाइब्रेरी से इशू कराते हैं, तो उसके लिए जैसे हम लोग को वंचित कर दिया जाता है कि नहीं आप सब्जेक्ट, क्यों? हम लोग सब्जेक्ट ही से पढ़ सकते हैं। हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कोई अदर भी हम लोग का कहने का मतलब कि जो भी टॉपिक होगा सिलेबस उसको भी तो हम लोग देख सकते हैं, अदर कंटेंट्स भी तो देख सकते हैं, कोई कंटेंट। अभी जो योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की जो योजना है लैपटॉप बांटने वगैरह की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि DDU ही एक ऐसा है कि जहाँ पर छात्र परेशान हो रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाकी शासन की ओर से ये आदेश है कि ये सारा काम विद्यालय और यूनिवर्सिटी करेगी। तो आप लोग इस पे, आप लोग का क्या व्यू है? यहाँ पे तो बहुत सारे भीड़ लग चुके हैं। शायद मुझे डेट नहीं याद है, बस 1 हफ्ते पहले जो है कोई किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि आज ही फाइनल स्टार्ट हुआ है फॉर्म सबमिट होना, और आज ही लास्ट है। उसके बाद से तो यहाँ पे भीड़ लग गई। मैं देख रही हूँ कि मतलब जो छात्र हैं वो फॉर्म ले करके परेशान हैं। हाँ परेशान है। कभी बताया जा रहा है कि ऑफलाइन होगा, तो फिर आ रहा है एक शासन आदेश आ रहा है कि आप ऑफलाइन नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। उसके साथ सारे जो फॉर्म है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप सबमिट करिए। मतलब कि हम कहें कि यूनिवर्सिटी का अपना अलग ही रूल रेगुलेशन है। हाँ यही चल रहा है। हम लोग अपना ये थोपा जा रहा है। जो यहाँ के वीसी हैं ये सोच रहे हैं कि मतलब मुझको तो लेना नहीं है, छात्रों को लेना है तो वही फॉर्म फिल करे, वरना हर जगह तो सिर्फ विद्यालय की जिम्मेदारी है उसको फॉर्म फिल करने का। सही मायने में उनको व्यवस्था ना देने आ रहा है, ना इसको चलाने आ रहा है। कोई काम यहाँ नहीं है। देखिए कैंपस में बच्चा सुबह से ही आके क्लास, यहाँ 8 बजे से क्लास लगा दे रहे हैं, मगर अभी तक कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की छोड़ दीजिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पानी तो है ही नहीं। बच्चा क्या करेगा? यहाँ के जो छात्र हैं वो क्या करेंगे? समस्याएं बहुत सी हैं, सही मायने में उनको चलाने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अदर कॉलेजों में क्या है, जैसे दिविजनाथ हो गया, वहाँ पर लैपटॉप जो फॉर्म वाला है वो लोग खुद छात्रों का भर के दे रहे हैं। और सारे कॉलेजेस में और DDU प्रशासन क्या कर रहा है, उस काम से बचने के लिए वो काम छात्रों पे थोप दे रहा है। और मैंने ये लैपटॉप वाले या टैबलेट वाले, लेकिन DDU, अगर हम यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो ये कह रहा है कि ताकि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, इसलिए हम ऑफलाइन मोड करा रहे हैं। वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है। लेकिन जब मैंने ऑफलाइन वाला फॉर्म आया था तो मैंने ऑफलाइन वाला फॉर्म जमा किया था। फिर जब मैंने डीमन ऑफिस में जाकर पता किया तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो आप लोगों ने फॉर्म जमा किया है उसका कोई मतलब नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लगा के मैंने फोटोकॉपी जमा किया था। फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भरिए जाके, और ऑफलाइन वाला जो आया उसे दोबारा भरिए, तब आपको मिलेगा, नहीं तो आपका कोई वो नहीं होगा। सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कभी कह रहे हैं ऑनलाइन भरिए, कभी कह रहे हैं ऑफलाइन भरिए। वो लोग खुद कंफर्म नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्या आप कमियां देखते हैं यूनिवर्सिटी की, और क्या अपेक्षा रखते हैं कि आने वाली सरकार से कि जो चीज़ें अभी कमी है उसमें सुधार किया जा सके? यही चाहते हैं कि ये जो पानी की सुविधा है, टॉयलेट का सुविधा, यही मेन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत
कर रहा है। अच्छा, हम देखें तो सरकार ये दावा करे कि हम जगह जगह गांव में शौचालय बनाएं, यहाँ बनाएं। अगर यूनिवर्सिटी की सरकारी यूनिवर्सिटी है यहीं की बात करें तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, है पर बेहतर नहीं है, उसको मेंटेन करने के भी लिए। नहीं होता है। सूरज उसको कम से कम साफ सफाई तो रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आनी चाहिए? वैसे भी कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्यों बताइए? क्योंकि इसमें हम लोग गोरखपुर में विकास हो रहा है। जैसे एलपीजी को लेकर पहले बहुत लाइन लगाना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ के जाना लेकिन एलपीजी के दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, महंगाई पर क्या बोलेंगे आप लोग? तो फिर भी छात्र हैं, जानते हैं, वेल अवेयर्ड हैं, बताइए महंगाई पर। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, ये तो बात सही है। महंगाई भी है और आदमी का तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ मैम, समाज है, सरकार है और समस्याएं हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ ही चलेंगी। सरकार कोई भी रहेगी, समस्याएं आती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम देखें पूर्ववर्ती सरकारों का देखें तो इतनी महंगाई नहीं थी जितना प्रेजेंट सरकार में है। मैम तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो अब तक नहीं हुई थी। कोविड आया था, इतने समय तक लॉकडाउन रहा, इकोनॉमी गिरी, हर चीज़ें हैं ना, हर चीज़ को देखते हुए चलना होगा हमें। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाजपा की सरकार आनी भाजपा चाहिए, की। क्योंकि अखिलेश के ज़माने में करप्शन अधिक था। आप लोग तो गोरखपुर में बोलिए। उससे काफ़ी विकास हुआ है हमारे गोरखपुर में। अभी देवरिया का अगर हम जाकर देख ले, देवरिया का कॉलेज अभी बंद है, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काट दिया है, लेकिन अभी भी उसका हाल देखेंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी शुरू होने वाला है, वो अच्छा। शुरू नहीं हुआ है अभी। तो मतलब कि बिना बने ही फीता काट दो। इससे पहले जो भी सरकारें हैं सब लोग यही करते हुए हैं। अच्छा, आप बताइए। जी, किस चीज़ भाजपा कहाँ कर रही है भाई? क्या? 9 मेडिकल कॉलेज खुल गया यूपी में। किस टॉपिक की तुम बात करना चाहते हो बताओ? एम्स, इससे पहले गोरखपुर में एक एम्स नहीं था, आप बताओ। बताइए आप लोग को क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? वो तो समय तय करेगा कि किसकी सरकार आएगी। कहते हैं कि आज की सियासत भी गजब एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है तब चश्मे दान करती है। क्योंकि यहाँ की जो सियासत है, जो गैस हम लोगों को 432 रुपये में मिल जाता था, आज उसको 1000 देना पड़ रहा और सब्सिडी नहीं मिल रहा है। और यहाँ ढिंढोरा पीटते हैं कि खाद पे 30 रुपये कम कर दिए, 50 किलो की बोरी खाद नहीं मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा इस समय, समस्या भी। और 50 किलो की बोरी को 45 किलो करके कह रहे हैं 30 रुपये कम कर दिए। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो खुलता खाद लेते हैं लोग 8 रुपये लेते हैं, तो उसके हिसाब से 40 हो गया, 10 रुपये तो बढ़ ही गया ना। तो घटा कहाँ है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए ये पॉइंट्स होते हैं जो आप दिखाइए। और बताइए आप लोग को क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? आई लव अखिलेश बनेगा। अखिलेश यादव। तो अभी अखिलेश यादव की विजय यात्रा, रथ यात्रा आपने देखी होगी, गोरखपुर से निकली थी, खबरों में तो देखा होगा ना? नहीं देखा था। खबरों नहीं देखा था। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जन सलाब उमड़ा था उस तरह से अखिलेश की सरकार वापस आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार 350 प्लस सीट लाएगी यूपी में, क्या हालत लगता है? उस पर ध्यान नहीं देता, बीजेपी पे ध्यान नहीं देता। बीजेपी पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी। इनका कहना है कि इनका बीजेपी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आई लव अखिलेश। इनको अखिलेश से बहुत ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर हम थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में और जो तमाम छात्र छात्राएं थे उन्होंने अपना तर्क दिया कि किसकी सरकार आनी चाहिए और यूनिवर्सिटी की उन्होंने कमियां गिनाई, अगर अगली सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुधार होने चाहिए। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।